हेलो स्टूडेंट्स। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस आज सीबीएसई ने इश्यू की है। आज ही के डेट में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये नोटिस है जिन बच्चों का नंबर उनको लग रहा है कि या तो कम हो गया है या फिर रिजल्ट में कोई गड़बड़ी है या उनकी मार्किंग सही से नहीं हुई है, इवेल्युएशन सही से नहीं हुआ है। तो इसके लिए सीबीएसई ने एक नोटिस जारी की है। For evaluation, CBSE had detailed guidelines which are followed strictly to ensure that the evaluation is objective, correct and there are no mistake। तो इसने बताया है कि evaluation क्या है, objective, correct and कोई उसमें mistakes नहीं है। In addition to these guidelines, CBSE also takes the following action। इन्होंने क्या क्या एक्शन लिए थे ताकि जो भी evaluation है वो करेक्ट रहे और एक एरर फ्री और बिना मिस्टेक के रहे। तो टीचर्स इन्वॉल्व इन इवेल्युएशन ऑफ फ्रॉम द सीबीएसई सिस्टम। अब जो भी टीचर्स उनमें इन्वॉल्व थे वो सीबीएसई के टीचर थे। इवेल्युएशन इज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई ने ही सुपरवाइज किया था। दिस टीचर्स आर गिवन ट्रेनिंग ऑन हाउ इवेल्युएशन इज टू बी डन। बिल्कुल सही बात है, कैसे इवेल्युएशन करना इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही टीचर्स इवेल्युएशन करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द इवेल्युएशन और डिटेल डिस्कशन इज डन ऑन द marking scheme and thereafter quality evaluation of all evaluator is checked thereafter the task of evaluation is begun। हाँ, ये सही है। इसमें लिखा हुआ है कि स्टार्ट करने से पहले एक डिटेल्ड जो है एक मीटिंग होती है। मीटिंग में सारी चीज़ें बताई जाती है, मार्किंग स्कीम, क्वालिटी ऑफ इवेल्युएशन को लेकर के, और इवेल्युएटर्स को कुछ सैंपल दिए जाते हैं चेक करने के लिए। उसके बाद जो है इवेल्युएशन स्टार्ट होता है। एक दिन में प्रत्येक दिन 8 घंटे के वर्किंग आवर में 20 आंसर 20 आंसर बुक्स जो है या आंसर शीट्स दिए जाते थे चेक करने के लिए हर एक इवेलुएटर को। ड्यूरिंग इवेल्युएशन देयर आर सेवरल चेक्स एंड क्रॉस चेक। बिल्कुल होता है, एचजी होते हैं, एचजी होते हैं। उसके बाद इस बार इवेल्युएटर्स खुद एक दूसरे की कॉपीज को चेक कर रहे थे। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन होता है। तो कई लेवल पे कॉपी क्रॉस चेक की जाती है। After answer books are checked, verification is done by a separate team of teachers। आंसर बुक चेक होने के बाद एक सेपरेट टीम होती है टीचर्स की, फिर वो चेक करते हैं। देयर आर मेनी मोर स्टेप टू इंश्योर दैट द इवेल्युएशन इज एरर फ्री। एरर फ्री कराने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए जाते हैं, लेकिन इन सब के बाद भी सीबीएसई ने कहा कि देयर इज पॉसिबिलिटी दैट इवन आफ्टर टेकिंग सो मेनी स्टेप्स एंड मेजर्स सम मिस्टेक्स रिमेन अनअटेंडेड। ये हो सकता है कि ह्यूमन एरर कहीं न कहीं रह गई हो। तो इसके लिए सीबीएसई एक चांस दे रही है। पिछली बार रेक्टिफाई करने के लिए एक चांस दे रही है कि यदि ऐसा हुआ है तो एक मौका दिया जाएगा। 2024 का जो रूल्स था, 2024 में जो रूल्स था ये था कि पहले स्टेप में आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना होता था। इसके बाद सेकेंड स्टेप में यू कैन अप्लाई फॉर फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक, लेकिन और थर्ड स्टेप में री इवेल्युएशन होता था। लेकिन 2025 का सिनेरियो जो है ये 2024 का है, 2024 का है, प्रीवियस ईयर का। इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं, मेजर चेंजेस हैं और अच्छे भी हैं। इन द 1 मिनट। In the first stage, student can request for the scanned answer book of the desired subject। जिस भी सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि आपके नंबर कम हुए या कॉपी आपकी नहीं ठीक से चेक हुई है, आंसर बुक आपकी ठीक से चेक नहीं हुई है, इवेल्युएशन ठीक से नहीं हुआ है प्रॉपर वे में, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, पहले स्टेप में ही आप अप्लाई कर सकते हैं स्कैन्ड आंसर बुक के लिए किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें आपको लग रहा हो। इसके बाद के जो प्रोसेस है सेकेंड स्टेज के, इन द सेकेंड स्टेज द स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द फॉलोइंग। फिर सेकेंड स्टेज में आप क्या करेंगे, जब आप यहाँ पे मैच करा ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई गड़बड़ी है या नहीं है, तो यदि आपको कोई ऐसा फॉल्ट या एरर मिल रहा है तो आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या दोनों के लिए वेरिफिकेशन और इवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस बार के लिए
थोड़ा सा ठीक है कि स्टूडेंट को पहले ही सीबीएसई उनकी स्कैन्ड आंसर बुक दे दे रही है, जिससे कि वो इंश्योर हो पाए कि उनकी कॉपी ठीक से चेक हुई है या नहीं चेक हुई है। तो इस प्रोसेस के थ्रू जा करके आप उसकी वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके मेल पर स्कैन आंसर बुक भेज दी जाएगी, उसके बाद प्रॉपर चेक करने के बाद आप जो है नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।